मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है। हिंदी में इसे पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, प्रकृति में कोई भी जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो कभी भी आइसोलेट अवस्था में नहीं पाया जा सकता, अकेला कभी नहीं पाया जा सकता। सभी जीव प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में पादप समुदाय या जंतु समुदाय का एक दूसरे के बिना जीवित रहना पूर्णतया असंभव है। पादप एवं जंतु समुदाय के मध्य एक गहरा एवं बड़ा महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है। जीव समुदाय के सभी सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, साथ ही अपने चारों ओर के वातावरण के साथ भी वे अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पादप जंतुओं तथा पर्यावरणीय कारकों से सम्मिलित रूप से बनने वाले तंत्र को ही हम पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम या फिर हम इसको इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की रचनात्मक अर्थात संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब देखिए आगे, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार वातावरण के जैविक एवं अजैविक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के मिलने से निर्मित तंत्र को ही इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा। यद्यपि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना एजी टेंसले ने सन 1935 में प्रतिपादित की थी, पर यह अवधारणा बहुत प्राचीन नहीं है। कार्ल मोबियस ने सन 1877 में इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस नाम दिया था। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम था फोर्बेस। इन्होंने सन 1877 में इकोसिस्टम को माइक्रोकोस्म शब्द या नाम दिया। फ्रेडरिक ने सन 1930 में इकोसिस्टम को होलिसीन द्वारा व्यक्त किया और होलिसीन शब्द को इन्होंने जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध हेतु उल्लेख किया। टेंसले के पश्चात यानी बाद में भी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द के पर्याय के रूप में थिनमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1939 में बायोसिस्टम नाम दिया। इसी प्रकार वर्नाडास्की 1944 में इन्होंने बायो इनर्ट बॉडी नाम भी प्रस्तावित किए, परंतु सबसे अधिक जो मान्यता मिली वो एजी टेंसले द्वारा सन 1935 में दिए गए नाम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को ही मिली। पारिस्थितिक तंत्र को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। किसी भी प्राकृतिक स्थान के जैविक सदस्यों और अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो और खनिज पदार्थ चक्र मिनरल साइकिल को पूरा करने के लिए लगातार रचनात्मक एवं क्रियात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं के तंत्र को ही हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम्स के नाम से
जानते हैं। वुडबरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1944 में एक पारिस्थितिक तंत्र की एक अलग परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें आवास पादपों एवं जंतुओं सभी को एक अन्योन्य क्रियाशील इकाई माना जाता है, जिसमें एक घटक की ऊर्जा एवं पदार्थों का प्रवाह दूसरे घटक के अंदर एवं बाहर निरंतर होता रहता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने सन 1971 में पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी। इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक एवं अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं एवं पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र को गतिशील बनाए रखते हैं। माइकेल अलाबी के अनुसार 1983 में इन्होंने परिभाषा दी। इनकी परिभाषा के अनुसार अन्योन्य आश्रित जीवों का समुदाय अपने वातावरण के साथ को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित समुदाय यानी कम्युनिटी अपने स्वयं के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं और ये सभी मिलकर एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जीवमंडल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को निम्नलिखित प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को लेते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति में स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार चलते रहते हैं तथा मनुष्य का इन पर हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को आवास के आधार पर हम फिर पुनः दो भागों में मूल रूप से विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल इत्यादि, इन स्थलों के पारिस्थितिक तंत्र को वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र ग्रासलैंड इकोसिस्टम तथा मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र यानी डेजर्ट इकोसिस्टम कहा जाता है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रकार इसका है वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक्स इकोसिस्टम। इसमें तालाब, कुंड यानी छोटा तालाब, समुद्र, बेला संगम, ईस्चुरी आदि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण आते हैं। जल के प्रकार के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी हम मूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अलवणीय जल मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला प्रवाहित जल और दूसरा है स्थिर जल आवास, जैसे झरना, नदी, नाला आदि प्रवाहित जल के उदाहरण हैं एवं झील, तालाब, कुंड आदि स्थिर जल आवास के उदाहरण हैं। प्रवाहित जल को हम लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं और स्थिर जल को हम लैंटिक
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र यानी मैराइन इकोसिस्टम। ये मुख्य रूप से समुद्र एवं खारी झीलें इसमें आती हैं, और इसके अलावा बेला संगम ईस्चुरी वह स्थान होते हैं, बेला संगम वे स्थान होते हैं जहाँ नदियाँ समुद्रों से जाकर मिलती हैं। इस प्रकार लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण समुद्र, खारी झीलें एवं बेला संगम यानी ईस्चुरी आती हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम बात करें, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं। ये ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है एवं नियंत्रित किया जाता है। यहाँ ऊर्जा के योग एवं आयोजित परिचालन से उनका संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखा जाता है। कृषि भूमि, उदाहरणार्थ कृषि भूमि, नगर, औद्योगिक परिसर, बांध, नहर आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति के द्वारा संचालित रहते हैं, इसमें मानव का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके उदाहरण हम देखें तो एक तो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। जलीय, सबसे पहले स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण है वन, फॉरेस्ट, चारागाह और मरुस्थल इत्यादि। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वच्छ जल यानी कि अलवण जलीय, और दूसरा लवणीय जल वाला, जिसमें स्वच्छ जल के अंदर जो है मूल रूप से स्वच्छ जल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रवाहित जल लोटिक इकोसिस्टम और एक स्थिर जल लैंटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम यानी प्रवाहित जल मूल रूप से ऐसा जल है जो लगातार बहता रहता है, जैसे झरने हैं, नदी हैं इत्यादि, जबकि स्थिर जल में झील, तालाब, खाई, कुंड आदि आता है। दूसरी ओर जो लवणीय जल का इकोसिस्टम है उसमें समुद्र, खारी झीलें, बड़े महासागर और ईस्चुरी या बेला संगम आवास आता है। फिर देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में जैसा कि आप जानते हैं ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। इन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव की क्रियाओं द्वारा इसे बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये इनके उदाहरण की बात करें तो कृषि भूमि है, नगर है, औद्योगिक परिसर जिनका सबका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, बांध है, नहर है इत्यादि। अब हम आगे बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओडम 1971 के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित प्रमुख अवयव माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, तीसरा है जलवायु क्लाइमेट, चौथा है उत्पादक प्रोड्यूसर, पांचवा है गुरु उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर, और लास्ट है सूक्ष्म उपभोक्ता यानी माइक्रो कंज्यूमर। आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, आगे के वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।